नमस्कार दोस्तों। हस्त मैथुन की वजह से कई सारे लोगों के घर टूट रहे हैं। उसका वजह क्या है? आज जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहा है उसका रीज़न यही है कि हस्त मैथुन एक ऐसी चीज़ है ना जो आपके परिवार को तबाह कर सकता है, आपके शादीशुदा ज़िंदगी को ख़राब कर सकता है। क्योंकि आप क्या कर रहे हो? अपने शरीर को बर्बाद कर रहे हो, अपने आप को कमज़ोर कर रहे हो। आज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों हो रहा है? क्यों लड़कियां धोखा दे रही है? औरतें क्यों दूसरे के पास चली जाती है? उसका रीज़न क्या है? औरत नहीं है गलत, औरत गलत हो ही नहीं सकती। सामने तुम्हारे सेक्सी औरत है, लेकिन तुम्हारी तुम्हारी बीवी सेक्सी है, सब कुछ है, लेकिन तुम कर नहीं पा रहे हो, 5 से 10 मिनट नहीं टिक पा रहे हो। उसका रीज़न यही है कि तुम कमज़ोर हो, तुम्हारा लिंग कमज़ोर है, ये तुम्हारा केला कमज़ोर है। क्योंकि तुमने अपने केले को हिला हिला करके कमज़ोर कर लिया है। तुम्हारे अंदर वो क्षमता नहीं है। शरीर कमज़ोर, दिमाग कमज़ोर, शरीर में ताकत नहीं, पढ़ाई में मन नहीं, किसी काम में मन नहीं लगना। बहुत तरह की समस्याएं आज के युवाओं को है, जो कहते हैं हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता सर, हम पढ़ते हैं भूल जाते हैं, 1 घंटा भी बैठ के नहीं पढ़ पाते हैं। उसका कारण क्या है पता है? हस्त मैथुन, मुठ मारना। अगर तुम मुठ मारोगे तो तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। मेन प्रॉब्लम यही है। लोग कहते हैं पढ़ाई में मन नहीं लगता। भैया मुठ मारोगे, अपने शरीर का ताकत निकाल दोगे। 1 महीने जो तुमने खाना खाया उसको एक बार हिला के निकाल दिया तो तुम्हारे शरीर में ताकत ही नहीं रहेगा, तो तुम कोई भी काम करोगे जल्दी थक जाओगे, पढ़ाई करोगे मन नहीं लगेगा। और जब तुम शादी करोगे तो अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाओगे। जैसे तुमने शादी की तो अपने पत्नी को तुम संतुष्ट कैसे करोगे? क्योंकि तुम्हारे अंदर वो क्षमता नहीं रहेगी। तुम अपने पत्नी चाहे कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी सेक्सी हो, तुम नहीं कर पाओगे संतुष्ट। क्योंकि ताकत होनी चाहिए शरीर में, तभी कर पाओगे संतुष्ट। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि भैया जिसकी भी लाइफ में दुख और तकलीफ है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो भैया सेक्स छोड़ दो, हस्त मैथुन छोड़ दो, तभी तुम्हारा शरीर बनेगा। जिम जाओ, बॉडी बनाओ, तगड़ा बॉडी बनाओ, एक्सरसाइज करो, घूमो फिरो, पढ़ो लिखो, बाकी चीज़ पे ध्यान दो। इसमें कुछ नहीं रखा है, इसमें कोई मज़ा नहीं है। और मैं औरतों से भी कहना चाहता हूँ, लड़कियों से भी, कि अगर आप ताकतवर होना चाहती हो तो आप भी योगा करिए, अच्छी किताबें पढ़िए। इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। इन सब चीज़ों में सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा, आपका शरीर का नुकसान होगा। शादीशुदा ज़िंदगी आजकल ख़राब हो रहा है। पत्नी है फिर भी नहीं कर पा रहे हो। एक औरत को संतुष्ट होने में 30 मिनट लगता है, 20 मिनट, कम से कम 20 से 25 मिनट में होती है, और तुम्हारा 10 मिनट में ही काम हो जाता है। तो आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इसलिए तो बढ़ रहा है कि और दूसरे के पास चली जाती है कि लगता है पति मेरा कुछ नहीं है। तो ताकतवर बनो ना, पढ़ाई लिखाई करो, काम पे ध्यान दो। जितना तुम सेक्स से ध्यान हटाओगे उतना दूसरे कामों में मन लगेगा। सेक्स पे ध्यान दोगे तो शायद तुम्हारा ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। क्योंकि सेक्स अच्छी चीज़ नहीं है, हस्त मैथुन अच्छी चीज़ नहीं है। शरीर कमज़ोर, दिमाग कमज़ोर, पढ़ाई में मन नहीं लगना, कोई भी खाना खाओगे पचेगा नहीं। आजकल लोग कहते हैं कि हम खाना तो खाते हैं पर पचता नहीं है, हमारा पाचन शक्ति कम हो गया है। उसका कारण हस्त मैथुन है। बार बार पेशाब आना, बार बार पेशाब करते हो, बार बार पेशाब क्यों लगता है? क्योंकि आपका लिंग का आगे वाला कमज़ोर हो चुका है। तो भैया आपका लिंग कमज़ोर हो गया तो पेशाब तो बार बार लगेगा ही। उसी तरीके से मैं बस यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि बहुत नुकसान है मेरे भाई, बहुत बहुत नुकसान है भाई, बहुत नुकसान है। मैंने युवाओं को देखा खोखले हो गए हैं। सुबह उठो, जल्दी दौड़ो, सीढ़ी चढ़ो उतरो, बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में। क्या यही करना है आपको? आपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, आपको आगे बढ़ना है लाइफ में, कि हस्तमैथुन करना है? अभी खुद ही सोचो कि आप 30 दिन खाना खाए, आपके शरीर में खून बना, खून से आपका शरीर का वीर्य बना, और आपने उसको निकाल दिया तो क्या मिला उससे? मैं ये शादीशुदा लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपको बच्चा पैदा करना है तभी करो, अगर नहीं करना है तो मज़े के लिए मत करो। गले लगा लो, किस कर लो, वो अलग बात है, लेकिन सेक्स सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए होना चाहिए। सेक्स इसलिए नहीं है कि आप मज़े लो, मज़े के लिए नहीं होता है। आप प्रेम कर सकते हो, रोमांस कर सकते हो, पत्नी का साथ रहो, पत्नी को मदद करो, लेकिन ये सब चीज़ों में मत रहो यार। इन सब चीज़ों में जो सेक्स है ना वो मज़े के लिए नहीं है। जानवर जो सेक्स करते हैं किस लिए करते हैं? बच्चा पैदा करने के लिए। उसी तरीके से आप भी बच्चे पैदा करने के लिए करो। और शादी के कम से कम 2 साल 4 साल सेक्स मत करना, 5 साल के बाद बच्चे पैदा करना। शादी हुआ लोग बच्चे कर लेते, ऐसा नहीं करना है। कम से कम 2 साल तो रुको और अच्छा अच्छा खाना खाओ ताकि शरीर तुम्हारा बने।
शरीर आजकल लोगों का कमज़ोर है, किसी से लड़ नहीं पाते हो, उसका कारण क्या है? आप किसी से भी लड़ते क्यों नहीं हो, भिड़ क्यों नहीं पाते हो? कोई आपको कुछ बोल देता है, लड़ना चाहते हो पर लड़ नहीं पाते हो, शरीर कमज़ोर है। तो इतना ताकतवर बनो कि कोई कुछ बोले तो लगा दो। तो कैसे होगा? मुठ मारने से होगा? नहीं, जिम जाने से होगा। वो कैसे होगा? सुबह में रनिंग करने से होगा, सुबह में चलने से होगा, सुबह शाम टहलो, जितना टहल सकते हो उतना टहलो, घूमो फिरो, बॉडी बनाओ। आपके पास जिम जाने के पैसे नहीं है, ईंटें हैं, ईंटें 2 ईंटें उठा करके ऐसे ऐसे करो, हो जाएगा। जितना एक्सरसाइज करोगे 1 घंटा सुबह शाम, उतना अच्छा बॉडी बनेगा। दूसरा चीज़, जितना टहलोगे, जितना रनिंग करोगे, उतना अच्छा बॉडी बनेगा। जितना पढ़ाई करोगे उतना दिमाग तेज होगा। पढ़ाई को ऐसे मत करो कि मेरे को एग्ज़ाम निकालना है, पढ़ाई को ऐसे करो कि मेरे को ये चीज़ सीखना है, मेरे को इसको ज़िंदगी में इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से पढ़ाई को पढ़ाई की तरह करो, नौकरी के लिए नहीं करना है आपको पढ़ाई, अपने ज्ञान के लिए करना है। और बड़ा से बड़ा आदमी बनने का सपना पूरा करो। ये नहीं कि आपके ज़िंदगी में आपको मिडिल क्लास बन के नहीं मरना है। कुछ बड़ा आदमी बनने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। और पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है, मुठ मारोगे, हस्त मैथुन करोगे, तो पढ़ाई में तो मन लगेगा नहीं, क्योंकि आप अपने शरीर को बर्बाद कर लोगे हिला हिला करके, तो आपका पढ़ाई में मन क्यों लगेगा? क्योंकि 1 महीने जब आपने खाना खाया, वो सारा ताकत आपने निकाल दिया, तो आपका पढ़ाई में कैसे मन लगेगा? तो भैया इन सब चीज़ों पे आपको फोकस करना है कि मुझे ये चीज़ नहीं करना है। जो भी अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता है, बड़ा आदमी बनना चाहता है, कुछ अलग करना चाहता है, बाहुबली बनना चाहता है, करोड़पति बनना चाहता है, कोई भी परीक्षा में पास करना चाहता है, तो उसे ये गंदी आदत छोड़नी पड़ेगी। गंदी फिल्में मत देखो, आजकल जो गंदी फिल्में देखते हो वो मत देखना, गंदे फोटो मत देखो। अगर शादीशुदा हो तो पत्नी से प्रेम करो, सेक्स नहीं करना है आपको। और एक चीज़, आप अपने तरक्की के लिए एक ही चीज़ करो, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है आप नाम जाप करो, भगवान किसी पे भी आपका भरोसा, उसका नाम जाप करो, और दंड बैठक लगाओ। अगर आप चाहते हो कि रिकवरी अच्छी हो तो दंड बैठक लगाओ। कोई भी औरत या लड़की क्या चाहती है? कि मेरा पति ताकतवर हो, जो मुझे बेड पे संतुष्ट कर सके, 20-25 मिनट 30 मिनट उसको बेड पे अच्छे से कर सके, पेल सके। ऐसा हर औरत चाहती है कि मेरा पति कम से कम 25-30 मिनट तो करे, और तुम 10 मिनट में ही थक गए तो क्या मतलब है? तो भैया ये चीज़ तभी होगा जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे। साल 2 साल, जो लोग भी 5 साल से मुठ मार रहे हैं, भैया 2 साल ब्रह्मचर्य का पालन करो, तभी सब ठीक होगा। क्योंकि आपने हिला हिला के अपना लिंग कमज़ोर कर लिया है, अब उसमें कोई ताकत नहीं है। तो आपके लिए एक ही चीज़ है, अश्वगंधा लो, सफ़ेद मूसली लो, और शिलाजीत ले सकते हो। अच्छा खाना खाओ, टाइम पे सोया करो, टाइम पे उठो। अब पढ़ाई में मन कैसे लगेगा? आप 1 महीना खाना खाया, उसको मुठ मार के निकाल दोगे, तो पढ़ाई में क्यों मन लगेगा? पढ़ाई में मन तभी लगेगा जब आप 1 महीने 2 महीने, जब तक आपका परीक्षा नहीं होता है ना, जब तक आप कामयाब नहीं बने ना, तब तक आपको सेक्स से दूर रहना है। शादीशुदा हो, पत्नी को समझाओ कि देखो मैं ये चीज़ करूँगा तो मेरा शरीर कमज़ोर होगा, इससे उम्र घट जाती है, चेहरे का चमक चला जाता है, आंखों की रोशनी कमज़ोर हो जाती है, कोई भी चीज़ खाओगे पचेगा नहीं, बार बार पेशाब आएगा, पेशाब में जलन होगा, आपके लिंग में दर्द होगा, आपके अंडकोश में दर्द होगा, आपका शरीर कमज़ोर हो जाएगा। तो ये चीज़ अपनी पत्नी को बताओगे तो कोई पत्नी नहीं चाहती कि मेरा पति कमज़ोर हो। आपकी पत्नी कहेगी कोई बात नहीं, प्यार करते हैं, प्यार से रहो पति पत्नी, एक दूसरे का सपोर्ट करो, और पढ़ाई में ध्यान लगाओ, किसी काम में ध्यान लगाओ। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, उस पर ध्यान लगाओ। इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है मेरे भाई, कुछ नहीं रखा है। ये सब आपकी ज़िंदगी को तबाह कर सकता है, बर्बाद कर सकता है, और बहुत नुकसान है, बहुत बहुत नुकसान है। आप किसी से आज लड़ नहीं पाते, उसका कारण क्या है? शरीर में वीर्य नाश है। वीर्य नाश यानी आपके शरीर में ताकत नहीं है। नहीं तो जिसके शरीर में ताकत होगा, जिम जाएगा, मुठ नहीं मारेगा, हस्त मैथुन नहीं करेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, टाइम पे खाएगा, सोएगा, उसके शरीर में तो इतना ताकत रहेगा कि कोई भी कुछ बोलेगा वो लगा देगा। तो भैया इतना ताकत पैदा करो। लोग कहते हैं मेरे लोग मजाक उड़ाते हैं, बेइज्जती करते हैं, क्यों करते हैं? कमज़ोर हो, ताकतवर बनो। इतना बॉडी जरूर होनी चाहिए कि कोई तुम्हारी बीवी को, तुम्हारा माँ को, बहन को छेड़े तो तुम उससे लड़ सको। तो उसके लिए क्या है? ब्रह्मचर्य का पालन। हस्तमैथुन करने से बॉडी नहीं बनेगा। बॉडी बनाने के लिए ब्रह्मचर्य करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। और आगे बढ़ने के लिए
ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ों को छोड़ोगे तभी जा कर के तुम IAS IPS जो भी बनना चाहते हो तभी बनोगे।